साथियों नमस्कार। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर को लेकर साथियों काफ़ी अच्छा ये प्रश्न रहेंगे। पूरे 100 सवाल हैं। आप दीजिए। सवाल कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, प्रसिद्ध केराड़ू मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग कहाँ है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ये साथियों कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। जितने भी सवाल बनाए गए हैं वो सभी रिपीटेड सवाल है, परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अच्छे से देखें और याद करें। तो गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। किस त्योहार पर समी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? तो दशहरा त्यौहार है साथियों। दशहरा त्यौहार पर समी वृक्ष की पूजा की जाती है, याद रखेंगे। और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। डाबरिया प्रथा है। डाबरिया प्रथा क्या है? तो राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या देने की प्रथा डाबरिया प्रथा कहलाती है। जो लड़की के साथ दहेज में एक और कुंवारी कन्या साथ में देने की प्रथा है वो डाबरिया प्रथा है। मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदरसा ए हुनरी की स्थापना जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वारा की गई। ये अच्छे से देख ले साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल हैं और परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेजा है। नेजा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो रामदेव जी की पचरंगी पताका है। क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका नेजा। 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है साथियों। इसके आगे देखिए, कैला देवी का मेला कौन से जिले में लगता है? कैला देवी का मेला करौली में लगता है। कला धरोहर का संरक्षण राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में अप्रैल 1993 में किया है वह है तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। साथियों इसको लेकर सीधा पूछा जाता है कि जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और उद्घाटन साथियों अप्रैल 1993 में किया गया, ये भी साथ में याद रखें। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? तो मांड। साथियों ये सवाल कुछ ऐसे भी पूछा जाता है कि अल्लाह जिलाबाई का संबंध किससे है? तो मान गायिका से संबंधित है। तो आप ध्यान रखें। आगे देखिए, खिलार है। खिलार क्या है बताए? तो खिलार है साथियों रम्मत नृत्य नाट्य में भाग लेने वाले खिलाड़ी। जो रम्मत नृत्य नाट्य है उसमें भाग लेने वाला खिलाड़ी खिलार है। खिलार खिलाड़ी खिलार आप समझ सकते हैं, अंदाज लग जाएगा साथियों अंदाजा। मांदल है। मांदल क्या है? तो मांदल क्या है साथियों? एक वाद्य यंत्र है, याद रखेंगे। कलीला दमना है। कलीला दमना क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। तो मेवाड़ चित्र शैली की कहानियों के दो पात्रों के नाम कलीला दमना, याद रखेंगे। भोमट क्या है? भोमट तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमट कहलाता है। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित हैं के लेखक कौन है? तो सवाई जय सिंह साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है साथियों एक बार फिर से। बारह कोटड़ी नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो आमेर है साथियों, बारह कोटड़ी के नाम से। रावण हत्या क्या है? तो रावण हत्या क्या है? वो वाद्य यंत्र है। लांगुरिया लोकगीत का संबंध है तो वो कैला देवी से है साथियों। लांगुरिया लोकगीत कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में है, साथ में याद रखें। चार बेत जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायन शैली हैं कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो टोंक की हैं। चार बेत टोंक। ये साथियों जितने भी सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए आपको परीक्षा से पहले एक बार रिवीजन करवाया जा रहा है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा साथियों रणथंभौर, याद रखेंगे। नौलखा दरवाजा रणथंभौर। 1857 की क्रांति के समय कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था साथियों, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के समय कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। और कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे वो कौन थे? तो वो बटन थे। साधु सीताराम का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम का निम्नलिखित में किस? तो बिजोलिया कृषक आंदोलन। फिर विजय सिंह पथिक आए थे। संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की।
कब की? तो 1883 में की। कब की सब सभा की स्थापना? 1883 में गोविंद गिरी द्वारा की गई। मुगलों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन था? तो कछवा था मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं तो भगवान कृष्ण के जीवन से, याद रखेंगे। आगे देखिए, जीएनपी और एनएनपी में अंतर होता है तो मूल्य ह्रास का। राजस्थान का प्रथम सेज जोधपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो किया गया 2003 में। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ये परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। राजस्थान का प्रथम सेज जोधपुर में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो वो 2003 में किया गया, याद रखेंगे। भारत में कौन सी औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वो तीसरी। भारत में कौन सी औद्योगिक नीति? तीसरी औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो 1964 में की गई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1991 में की गई। आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत है। पन्नीगिरी हस्तकला का संबंध किस शहर से है? पन्नीगिरी हस्तकला का संबंध साथियों जयपुर से है। साथ में याद रखें जो पन्ना मीना का तालाब है वो भी जयपुर में ही है, याद रखेंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? 15वें वित्त आयोग की तो 2020 से 25, ये पूछा जा सकता है साथियों, याद रखेंगे। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 25। अटल भूजल योजना में भारत सरकार और विश्व बैंक का वित्तीय सहयोग है तो वो 50-50 है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन का सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है? तो वो 45% है साथियों। राजस्थान में कार्य सहभागिता दर तो 43.6% है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला NM सेन गुप्त के द्वारा स्थापित की गई, याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है साथियों, याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल। अभिवृद्धि को दर्शाने वाला कथन सही नहीं है तो हम सही जो है वो भी देख लेते हैं साथियों, क्योंकि वो हमें जानकारी होनी चाहिए। अभिवृद्धि को दर्शाने वाले तो एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना अभिवृद्धि, 6 माह के बालक में दांतों का निकलना और बालक की लंबाई में वृद्धि होना, तो ये अभिवृद्धि को दर्शाने वाले कथन है। और जो सही कथन नहीं है वो पूछा है तो 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। मनोवैज्ञानिकों ने तारुण्य विकास लहर की उम्र बताई तो 12 से 16 वर्ष की आयु। तारुण्य विकास लहर थॉर्नडाइक के सीखने का गौण नियम है। गौण नियम पूछा है तो साथियों देखिए बहु अनुक्रिया नियम। आगे देखिए, समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन है। समायोजित व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित असत्य कथन है तो वातावरण के प्रति असंतुष्ट। जीव विज्ञान में जिसे अनुकूल कहा गया है उसी अनुकूल को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है? तो समायोजन कहा गया है। बालकों में कुसमायोजन का कारण नहीं है तो नियोजन की संबंधी सुरक्षा, ये नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं देखिए, कुंठा है, मनोरंजन के साधनों की कमी है, कुसमायोजन के कारण बताना है, और शारीरिक बनावट, ये सभी कुसमायोजन के कारण हैं। जो नहीं है वो नियोजन संबंधी सुरक्षा। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए किए जाने वाले प्रश्न तो प्रस्तावना प्रश्न है। विकास की किस अवस्था के अंतर्गत बालक समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर व चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं? तो वो साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें साथियों समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर व चिंतन करके सक्षम हो जाते हैं बालक। शरीर के दाहिने भाग में सीखा गया ज्ञान बाएं भाग में स्थानांतरित हो जाता है, वो द्विपार्श्वीय स्थानांतरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। खाली समय में शतरंज
खेलना किस प्रकार के रुचि का अंतर्गत आता है? तो प्रकट रुचि के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति में ईमानदारी, स्वतंत्रता, साहस आदि योग्यता हैं। आत्म प्रत्यय के अनुसार वे विशेषता किस अवयव की हैं? तो वो प्रत्यात्मक अवयव की हैं। डैनियल गोलमैन के अनुसार सामवेगिक बुद्धि का तत्व नहीं है वो देखना है। तो देखिए निराशावादीता ये नहीं है। कौन कौन से हैं? देखिए सामवेगिक बुद्धि का आत्मनियंत्रण है, परानुभूति है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जो निराशावादीता है ये नहीं है सामवेगिक बुद्धि का तत्व। गोलमैन के अनुसार बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की तुलना एक पिरामिड से की गई है? तो पदानुक्रमिक सिद्धांत से की गई है। प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि आदि किस प्रकार के अभिप्रेत हैं? तो ये साथियों कृत्रिम अभिप्रेत है। व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है। तो जो सत्य कथन है वो भी देख लेते हैं। व्यक्तित्व अपूर्व विशिष्ट होता है और व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण के संयुक्त उपज है और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप से सीमित होता है। तो ये गलत हो जाएगा साथियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के अंतर्गत कुल कितने कार्ड होते हैं? तो वो 31 कार्ड होते हैं। अभिक्षमता की परिभाषा है। तो व्यक्ति के किसी विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के अर्जन करने की क्षमता, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्षमता व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। बहिर्मुखी के संबंध में असत्य कथन है। तो सत्य कथन भी देखते हैं। बहिर्मुखी तो ये लोग अत्यंत सामाजिक होते हैं, सही है। आशावादी व क्रियाशील होते हैं, ये भी सही है। और अपनी बात को सभी के समक्ष रखने वाले होते हैं, ये भी सही है। एकांत में विश्वास रखने वाले होते हैं, ये बहिर्मुखी नहीं होते हैं साथियों, टी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक मुक्केबाज के सामने ऐसा प्रतिद्वंदी जिससे लड़कर उसे या तो बुरी तरह घायल होना पड़ सकता है या हारना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई की हैं, वह शिकार होगा। तो अंत द्वंद होगा साथियों, डी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियम किया गया। तो वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी। अस्थायी कौन थे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आज का आपका सवाल रहेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वो 21 क से है साथियों। ये परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है साथियों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संबंध अनुच्छेद 21 क से है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को कौन से अधिकार में शामिल किया है? तो निजता का अधिकार साथियों स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल किया है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं तो ये सभी हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये 29 घ में है सबसे पहले, घ या डी। 1976 में पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था साथियों। और समान नागरिक संहिता वो 44 में और समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता वो 39 क में, याद रखेंगे। ये उपरोक्त सभी हैं जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संगठनात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो दोहरी कार्यपालिका ये नहीं है। बाकी लिखित संविधान है, शासकीय शक्तियों का विभाजन है, न्यायिक पुनरावलोकन है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए विधायक एवं कार्यपालिका का पृथक्करण ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व ये है, मंत्रिप्रदेश का संसद का ही एक भाग होती हैं और दोहरी कार्यपालिका ये सभी हैं। बाकी जो विधायिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण ये विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है संसदीय शासन प्रणाली की। आगे देखिए भारतीय संसद से क्रमशः तात्पर्य है तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये पूछा जाता है कई बार। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे, मनोनीत कौन थे? तो फ्रैंक जे एंथोनी। साथियों इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है वापस, याद रखेंगे। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष तो फ्रैंक जे एंथोनी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित विधायकों को किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जाता है? तो संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन है साथियों, सी।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित विधायकों को 70वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। डी राइट आंसर होगा इसका। संसद के किस सदन द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग का आरोप लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। साथियों ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, नए अभ्यर्थी जानते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है उनको तो पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो समाजवादी पार्टी ये नहीं है। बाकी ये देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, समाज पार्टी है, ये नहीं है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, वह राज्य विधायिका का अंग होता है, ये सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। वह मृत्युदंड का सम्मान कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा साथियों, बी, जो सही नहीं है। वह कौन सा राज्य है जहाँ विधानसभा का अस्तित्व नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर है, कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर सभी जगह है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 4 बार लगाया जा चुका है। राज्य के सचिवालय का ढांचा होता है पिरामिडनुमा, याद रखेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो DS तिवारी साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो DS तिवारी है। राज्य लोक सेवा के प्रतिवेदन के संबंध में अनुच्छेद 323। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से पुनः हटाया जा सकता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर शहर का परकोटा कब शामिल किया गया? तो जुलाई 2019 को साथियों। कब किया गया? जुलाई 2019 को जयपुर शहर का परकोटा। जून 2022 में राजस्थान में राज्यसभा के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए? तो 4। थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो वो बैडमिंटन से है साथियों। थॉमस बैडमिंटन, याद रखेंगे। भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी? तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित। कौन से ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ये पूछा जा सकता है, कौन से ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में। निम्नलिखित में से किस जिले के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो न्यूनतम लगती है बीकानेर से। सर्वाधिक किसके साथ लगती है? ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकटतम है? तो श्री गंगानगर है। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालुका स्तूप? तो अनुप्रस्थ वो या आड़े बालुका स्तूप है, पवन की दिशा के समकोण बनने वाले। जो अर्ध चंद्राकार होते हैं साथियों बालुका स्तूप, वो कौन से हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जालोर के गुम्बदाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ किसके सदृश्य हैं? तो इंसेलबर्ग, याद रखेंगे। जालोर के गुम्बदाकार ग्रेनाइट पहाड़ियाँ किसके सदृश्य हैं? तो वो इंसेलबर्ग है साथियों। लूनी की सहायक नदियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम? तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, सागी, खारी, जवाई, बाड़ी, सुकड़ी, गोहिया, याद रखेंगे। किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती हैं? तो देखिए, झालावाड़ में नहीं गुजरती है, चित्तौड़ में गुजरती है, कोटा में गुजरती है, धौलपुर में गुजरती हैं चंबल नदी। जामरकोटडा खान कौन से जिले में स्थित हैं और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर रॉक फॉस्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों के प्राचीन नामों से संबंधित असत्य कथन देखना है। तो झेलम नदी विस्तरता, चिनाब नदी अस्किनी और व्यास नदी विपाशा। सतलज नदी, ये गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो असम्मिलित है। कपास के पौधों में डोडियाँ लगती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वाणिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य की म्यांमार देश से सीमा नहीं लगती हैं? तो देखिए,
मेघालय से नहीं लगती है, बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये लगती हैं। साथियों ये सवाल पूछा जाता है और यही ऑप्शन दिया जाता है हर बार, तो याद रखेंगे। जो म्यांमार से नहीं लगती है सीमा, तो वो मेघालय से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, तो गुजरात की है 1600 किलोमीटर। उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है, उत्तर भारत में तो पश्चिमी विक्षोभ हवाएं। कृषि संबंधित निम्नलिखित में से क्रांतियों का असत्य कथन देखना है। कृषि से संबंधित जो कृष्ण क्रांति है वो खनिज तेल उत्पादन है, गुलाबी क्रांति है वो प्याज उत्पादन है, नीली क्रांति वो मत्स्य पालन है, रजत क्रांति ये गलत हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा जो असुमिलित है। वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, तो वो सिक्किम है 2011 के अनुसार। साथियों निम्नलिखित में से कौन से झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं, तो पूर्ण रूप से मिशिगन जो है पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखिए, बैकाल झील निम्न में से कौन से देश में स्थित हैं, तो रूस में है बैकाल झील। कौन सा जोड़ा गलत है, तो देखिए जो सही है वो देखते हैं। महासागरीय मरुभूमि, सारगेस सागर, प्रशांत महासागर का चौराहा, होनोलुलु समूह और त्रिमहाद्वीपीय स्पर्शी सागर तो भूमध्य सागर। ये ए इसका राइट आंसर गलत युग्म हो जाएगा, सर संकुचनशील महासागर जो काला सागर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन कौन से महाद्वीप से में संबंधित हैं, तो यूरोप। और जेट स्ट्रीम हवाएं कहाँ चलती है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है, तो ऊपरी शोप सीमा पर। व्यापारिक हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस ओर होती हैं, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, सी राइट आंसर रहेगा इसका। धन्यवाद साथियों, ये 100 सवाल थे आपके, कितने सही हुए आप जरूर बताएं, सवाल कैसे थे आप जरूर बताएं। परीक्षा के समय ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए सीधे आपके उत्तर बताएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।